एंड वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो मॉक्सीफ्लॉक्सोसिन और डिफ्लूप्रिडेनेट ऑप्थेल्मिक एमल्सन या आई ड्रॉप का आज हम रिव्यू करते हैं। तो ब्रांड नेम की बात कर लेते हैं। तो पायरीमॉन डीएफ, मिलफ्लॉक्स डीएफ और मोसी डीएफ, मॉलफ्लॉक्स डीएफ कुछ ब्रांड नेम हैं। मार्केट से आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं। वहीं इसके यूजेस की बात करें तो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और डिफ्लूप्रिडेनेट दोनों का ये कॉम्बिनेशन की दवा है। तो इसको ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन में हम इसको ट्रीटमेंट या उपचार के लिए प्रयोग में लाते हैं, या फिर आँखों में किसी भी बैक्टीरिया की वजह से अगर सूजन है तब भी, इन्फ्लामेशन है तब भी प्रयोग में लाया जाता है। तो सबसे पहले एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो एरोबिक कौन से बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी बात करते हैं। एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में बढ़ते हैं और एनोऑक्सीजनिक वातावरण में पनपते हैं। एनाऑक्सीजनिक वातावरण में पनपते हैं। तो इनको क्या कहते हैं हम? एरोबिक। और एनारोबिक जो होते हैं इनके उल्टे होते हैं। वो क्या करते हैं? वो जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थित में, यानी ऑक्सीजन के अनुपस्थित में बढ़ते हैं और एनोऑक्सीजनिक वातावरण में जीवित नहीं रहते हैं, यानी वायु या मुक्त ऑक्सीजन के अभाव में उनका जीवन जीवित नहीं रहते हैं। तो ये तो दोनों में बेसिकली डिफरेंट है, या फिर अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रीट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये तो कुछ इसके उपयोग की बात हुई। अब बात कर लेते हैं ये कैसे कार्य करता है। तो इसमें जो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जो है, इट इज एक एंटीबायोटिक्स, ये एक एंटीबायोटिक्स है विथ ये प्रिवेंट करता है, रोकथाम करता है बैक्टीरियल सेल फ्रॉम डिविडिंग एंड रिपेयरिंग किलिंग फॉर बैक्टीरिया इन दिस ट्रीटमेंट इन्फेक्शन। ये बैक्टीरिया को ये किल करता है और सेल को रिपेयर कर लेता है, इस तरीके से अपना कार्य करता है। वहीं डिफ्लूप्रिडेनेट की बात करते हैं। डिफ्लूप्रिडेनेट ये क्या करता है? एक स्टेरॉइड है। ये एक स्टेरॉइड है जो कि ब्लॉक कर देता है मैसेंजर को, प्रोस्टाग्लैंडिन के मैसेंजर को ब्लॉक कर देता है। तो जिसके कारण, प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण ही आँखों में रेडनेस या लाली या फिर इचिंग, खजुली होती है। तो उसको ये इस तरीके से ठीक करता है। तो ये इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात हुई। वहीं बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट की। तो साइड इफ़ेक्ट में क्या होता है कि जो है आई में, हमारी आंखों में इरिटेशन, चिड़चिड़ापन हो सकता है, और आई डिस्कम्फर्ट, यानी आई को आप जो है थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है आंखों में। तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। वहीं हम कंट्रा इंडिकेशन की बात कर लेते हैं। तो जिनको इससे हाइपर सेंसिटिविटी हो तो इसके साथ कंट्रा इंडिकेशन है। कुछ प्रिकॉशन की बात कर लेते हैं कि सावधानियां हम कैसे करते हैं। तो जनरल प्रिकॉशन की बात करते हैं। तो ये एक एंटीबायोटिक्स है, तो इसको अपने मन से आँखों में नहीं लेना चाहिए, बिना डॉक्टर की सलाह के इसको नहीं लेना चाहिए। और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दूसरा जो है प्रिकॉशन, ये एडमिनिस्टर्ड क्यूनोलोन्स का ये एंटीबायोटिक्स है, या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। इसके हाइपर सेंसिटिविटी आपको जैसे कि अर्टिकेरिया, रेडनेस, ये सब हो सकता है, छाले पड़ना, तो ये स्किन में, तो ये सब डॉक्टर से सलाह ले लेना चाहिए। वहीं इन्फ्लामेशन ऑफ पेशेंट को इन्फ्लामेशन आ सकता है। तो ये क्यूनोलाइन का मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जो है, ये जो क्या करता है, जैसे आप फिंगर से या ट्रिप से ऐसे आँखों में डालने के बाद ऐसे कर लेते हैं तो क्या इन्फ्लामेशन आ जाता है। तो ये सब सारी सावधानियां देखनी चाहिए। या फिर आईओपी इंक्रीज, यानी वृद्धि कर देता है इसमें, जैसे प्रोलॉन्ग समय से आपको ग्लूकोमा है या नर्व डैमेज, तो जो है डॉक्टर से सलाह ले लेना चाहिए। या फिर कंट्रैक्ट, यानी मोतियाबिंद जिसे है, वो भी डॉक्टर से एक बार संपर्क कर लें। ये सब सावधानियां हैं। डिले हीलिंग, यानी मोतियाबिंद के दौरान अगर सर्जरी हुई है तब भी डॉक्टर, स्टेरॉइड है ये, तो जो है डॉक्टर से नवीनीकरण करवा के ही इसको दोबारा लें। तो ये कुछ सावधानियां, कुछ प्रिकॉशन हैं। वहीं डोजेज की इसके बात कर लेते हैं। तो 1 या 2 ड्रॉप, 1 या 2 ड्रॉप इफेक्टेड आई में 4 बार, यानी एक दिन में 4 बार 4 टाइम डे
इसको जो है लेना चाहिए, और अगर जो है 14 दिन तक लेना चाहिए। वैसे जो आपके डॉक्टर हैं उनसे सलाह लेकर ही लें, क्योंकि ये आपकी जानकारी के लिए हम जो है बोल रहे हैं। ओके, थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।